नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। उसका अध्ययन हम आज प्रारंभ करेंगे। पहला टॉपिक आज का तो इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी आपकी समाप्त हो गई। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार की। तो भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले हम भारत विश्व के संदर्भ में भारत का अध्ययन करेंगे कि भारत की स्थिति विश्व में कहाँ स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने अक्षांश देशांतरों में पढ़ा था कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी को मुख्य अक्षांश जो है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हमने पढ़ा, क्या नाम दिया था, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन लाइन्स। तो 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वापस देख लो, महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखा है वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। उसके आधार पर संपूर्ण पृथ्वी कितने गोलार्ध में बांटा गया है, 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत और राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है भाई, उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद हम बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर के आधार पर जो सबसे प्रमुख लाइन मानी जाती है, देशांतर रेखा मानी जाती है, वो मानी जाती है 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पर जो भारत की लोकेशन है वो कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ स्थित है विश्व में, तो उत्तरी अक्षांश के आधार पर कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के आधार पर कहाँ स्थित है भाई, पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की लोकेशन एग्जैक्ट क्या हुई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं, ये भारत का सामान्य परिचय चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, भारत के उत्तरतम दक्षिणतम छोर की। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब भारत के अक्षांश और देशांतरों की बात कर लेते हैं। भारत का जो अक्षांश शुरुआत होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अवस्थिति है ग्लोब के अंतर्गत। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य भारत क्या है स्थित। अक्षांश के आधार पर देशांतर की बात करें तो देशांतर स्थिति है भारत की 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत की स्थिति है। वापस देख लीजिए, भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, और भारत की देशांतर स्थिति कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितनी हुई, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पर अक्षांशों में उत्तरी क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने बात की थी कि संपूर्ण पृथ्वी को हमने अक्षांश के आधार पर 2 भागों में बांटा। तो भारत कौन से अक्षांश, कौन से गोलार्ध में स्थित था, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के आधार पर यहाँ पर क्या लगा रहा है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर स्थिति की बात करें तो देशांतर में हमने 2 भागों में बांटा पृथ्वी को, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत का स्थित है पूर्वी गोलार्ध, इसका देशांतर के मध्य क्या लगा रहे, पूर्वी गोलार्ध लगा रहे देशांतर के साथ। चलिए इसके बाद भारत के अंतिम छोर। तो भारत के अंतिम छोर की बात करें तो भारत का जो उत्तरी छोर है वो है कौन सा, इंद्राकोल। कौन सा है भाई, इंद्राकोल। इंद्राकोल कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। देखो किसका पार्ट है भाई, लद्दाख का पार्ट है इंद्राकोल। भारत का दक्षिणतम छोर जो है वो है कन्याकुमारी, इसी का दूसरा नाम है केप कैमोरोन।
इसी को बोलते हैं कुमारी अंतरीप। और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। वापस एक बार पुनः देख लीजिए, भारत का उत्तरी छोर कौन सा है? इंद्राकोल। इंद्राकोल का है लद्दाख में। पहले कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। अब कहाँ स्थित है? लद्दाख। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर आपको यदि पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? कन्याकुमारी। इसी का दूसरा नाम क्या है? केप कैमोरोन। और इसी को क्या बोलते हैं? कुमारी अंतरीप। इसके बाद भारत का पश्चिमतम जो बिंदु है वो गुजरात राज्य में है और उसका नाम है गौर माता, या उसको क्या बोलते हैं? गोहर माता। और ये बिंदु कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु की बात करें तो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है कीबीथु। और कीबीथु नामक स्थान का है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। वापस ध्यान दो इधर, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल। कितने अक्षांश पर स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का दक्षिणतम अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर स्थान है कन्याकुमारी, केप कैमोरोन या कुमारी अंतरीप, तीनों इसी के नाम है। भारत का पश्चिमतम छोर कौन सा है? गौर माता या गोहर माता। कहाँ स्थित है? गुजरात। और कितने अक्षांश पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसके बाद दक्षिण की पूर्वतम की बात करें तो पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? कीबीथु। कीबीथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और कितने अक्षांश पर स्थित है? कितने देशांतर पर स्थित है? सॉरी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या है? स्थित। इसके बाद बात करते हैं भारत का दक्षिणतम छोर। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। निकोबार में दक्षिणतम छोर है यहाँ पर ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार में एक स्थान है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट का 1985 के बाद नाम क्या हो गया है? इंदिरा पॉइंट। इससे पहले इसके नाम क्या क्या थे? तो इसके नाम है लाहिचिंग पॉइंट। क्या नाम है भाई? लाहिचिंग पॉइंट। और इसी का नाम है पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट। पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट, ये इसके अन्य नाम है। किसके? इंदिरा पॉइंट के। तो भारत का दक्षिणतम छोर आपको यदि पूछ लिया जाए तो क्या करना है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का स्थित है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार किसका भाग है? अंडमान निकोबार का। और इसके अन्य नाम क्या है? लाहिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट, इसके अन्य नाम है। वर्ष 2004 में यहाँ घटना घटी थी 2004 में। कौन सी? यहाँ भयंकर सुनामी आई और सुनामी के कारण पॉइंट क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। क्या हो गया भाई? ये पॉइंट क्या हो गया? डूब गया। किसमें? हिंद महासागर में। सुनामी के कारण यहाँ वर्ष 2004 में आई थी भयंकर सुनामी। तो ये भारत के अंतिम छोर हो गए। वापस देख लीजिए, उत्तरतम छोर इंदिराकोल। दक्षिणतम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी या केप कैमोरोन। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। पूर्वतम बिंदु कौन सा हो गया? कीबीथु। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमतम कौन सा है? गोहर माता या गौर माता, ये कहाँ है? गुजरात। और भारत का सबसे मध्यवर्ती बिंदु की बात की जाए तो वो है वही झांसी। और झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो भारत का मध्यवर्ती बिंदु या गांव की बात करें तो क्या नाम आएगा? झांसी। क्या करना है? झांसी। ये हो गए भारत के अंतिम छोर। इसके बाद बात करें अंतिम दोनों छोरों को मिला दे उत्तरतम और दक्षिणतम, तो भारत की लंबाई हो जाती है। और भारत की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? 3214। और भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर भारत की क्या हो गई? चौड़ाई। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी हो गई? 3214 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो विश्व का है 2.43
प्रतिशत भाग भारत का हिस्सा है। तो विश्व में कुल 2.42% किसका पार्ट है भाई? भारत का। इसके बाद बात करते हैं भारत विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो 6 अन्य बड़े देश कौन कौन से हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर है रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। दूसरे नंबर पर है कनाडा। तीसरे नंबर पर है चीन। 4th नंबर पे है यूएसए। 5 नंबर पे है ब्राजील और 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, जो महाद्वीप भी है, देश भी है। और 7वें पोजीशन पर कौन है? भारत। और 8वें नंबर की बात करें तो 8वें पर है अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। वापस देख लीजिएगा एक बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। 6 अन्य देश बड़े कौन कौन से हैं? तो रूस है दुनिया का सबसे बड़ा देश। सेकंड नंबर पे है कनाडा, उसके बाद है चीन, फिर है यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और 8वीं पोजीशन पर कौन है? अर्जेंटीना। ये भारत से 6 बड़े देश हैं। इसके बाद भारत से जस्ट छोटा कौन सा है? अर्जेंटीना। ये बात के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और कब से है भाई? तो 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा स्टेट था मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद अब भारत का नंबर 1 स्टेट कौन सा हो गया है? राजस्थान। तो राजस्थान नंबर 1, उसके बाद है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र। और देश का सबसे छोटा स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। कौन सा है? गोवा। वापस देख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में कुल कितना प्रतिशत भारत घेरे हुए? तो 2.42%। विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां। तो फर्स्ट 6 स्थान कौन कौन से देशों के हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद कौन सा है? कनाडा। 3rd नंबर पे है चीन। फिर कौन सा है? यूएसए। 5th नंबर पे है ब्राजील। 6th पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 7th पे है भारत और 8वें नंबर पर कौन सा है? अर्जेंटीना। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 है, जो हमने राजस्थान में पढ़ा। और 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद कौन सा बन गया? राजस्थान। राजस्थान के बाद 2nd नंबर पे मध्य प्रदेश और 3rd नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई? गोवा। कौन सा हो गया? गोवा। इसके बाद बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह है। कौन सा है? लेह है। सॉरी कच्छ है। कौन सा है? कच्छ। कच्छ के बाद 2nd नंबर पर कौन सा है? लेह है। और लेह के बाद कौन सा आएगा? जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर। और सबसे छोटा बात करें तो सबसे छोटा जिला है माहे जिला, जो कहाँ स्थित है भाई? केरल। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कि माहे। सबसे बड़ा जिला है कच्छ, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत
भारत के आकार की बात करें तो भारत का जो आकार है वो राजस्थान के आकार के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। भारत की जो आकृति बताई जाती है वो कैसी है भाई? भारत का आकार या जो आकृति की बात करें तो आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार आकृति है। एक विद्वान है, रोमन विद्वान स्ट्रेबो जो महोदय है, उन्होंने भारत का जो आकार बताया वो कैसा बताया है? पतंगाकार। भारत की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और स्ट्रेबो महोदय ने भारत की आकृति कैसी बताई है? पतंगाकार। इसके बाद भारत के पड़ोसी देशों की हम बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के कुल पड़ोसी देश है 10। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं भाई? 10, जिसमें 7 देशों की सीमा स्थलीय लगती है, 3 देशों की सीमा जलीय लगती है। 7 देशों की सीमा भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा होती है, 3 देशों के साथ जलीय सीमा क्या होती है? साझा। सबसे पहले हम क्रम से बात कर लेते हैं। अवरोही क्रम है स्थलीय देशों की, स्थलीय देशों की। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी कुल लंबाई है, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। और कितने राज्यों के साथ? भारतीय राज्यों के साथ सीमा लगती है? 5 राज्यों के साथ। क्वेश्चन आता है कि भारत व बांग्लादेश के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर। या भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। कितने राज्य है? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से? इधर ध्यान देना। पहला है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल, भारत का नक्सलवादी राज्य है पश्चिम बंगाल। के बाद यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है मेघालय की, मेघालय राज्य। इसके बाद सीमा लगती है असम राज्य की, तो असम राज्य के साथ सीमा लगती है। इसके बाद लगती है यहाँ पर त्रिपुरा, एक राज्य यहाँ पर त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद सीमा लगती है मिजोरम। वापस देख लीजिए। सबसे पहले सीमा, सर्वाधिक सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद असम सबसे कम, फिर है त्रिपुरा और उसके बाद है मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ। और इस सीमा को बोलते हैं शून्य रेखा। क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। वैसे शून्य रेखा खासतौर से बोलते हैं बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं? शून्य रेखा। वापस ध्यान दीजिए। बांग्लादेश और भारत के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.7 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम है शून्य रेखा। शून्य रेखा को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा भी बोलते हैं। कितने राज्यों के साथ? 5 कौन कौन से हमने पढ़ा अभी? कौन कौन सा है? पश्चिमी बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा स्टेट है भाई असम, 4th नंबर पे है त्रिपुरा और 5th नंबर पे है मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। जिसमें त्रिपुरा राज्य, कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ हो, कौन सा? त्रिपुरा। इसके बाद जो मिजोरम राज्य है, इसकी सीमा, यहाँ पर एक देश है भारत के उत्तर पूर्व में, म्यांमार। तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। तो ये हो गया बांग्लादेश। और वर्तमान में 3 बीघा गलियारा जो विवाद चल रहा था
3 बीघा गलियारा। इस 3 बीघा गलियारा का समाधान वर्तमान में 23 मई 2015 को भारतीय संसद में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया 119वां, और संविधान संशोधन था ये 100वां। तो 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा गलियारा समाधान कर लिया गया, जिसमें भारत को दी गई है 2777 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, और उसके बाद जो बचा क्षेत्र है वो किसको दिया गया है, बांग्लादेश को। इसके बाद बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो कौन सी है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई, ढाका, और वर्तमान में यहाँ की पीएम कौन है, तो शेख हसीना। शेख हसीना 1971 में शिमला समझौते के तहत भारत व जो भारत बांग्लादेश के मध्य हुआ है 1971 में शिमला समझौते के तहत बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई है। तो बांग्लादेश के राजधानी क्या होगी, कैपिटल ढाका, पीएम कौन है, शेख हसीना, और 1971 में शिमला समझौते के तहत क्या हुआ, बांग्लादेश की उत्पत्ति। यह हो गया आपका बांग्लादेश। उसके बाद दूसरा देश है जिसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय, वो है चीन। तो चीन वर्सेस भारत की हम बात करें, चीन और भारत की भौगोलिक सीमा की बात करें, वो लगती है कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है, 3488। कितने राज्यों के साथ लगती है, तो 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। इस चीन और भारत के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, उस सीमा रेखा का नाम है भाई मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 3488 किलोमीटर। अब कौन कौन से भारतीय राज्यों के साथ एक सीमा लगती है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य तो है वही LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज ऑफ फायर कहते हैं, और इधर भारत और चीन के मध्य है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा इसको कहते हैं। तो हम राजस्थान, भारत और चीन की बात करें तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक सीमा लगती है किसकी, लद्दाख की। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, लद्दाख के साथ। लद्दाख के बाद यहाँ पे स्टेट आता है भाई कौन सा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद बीच में स्टेट आता है नेपाल, और नेपाल और भूटान के बीच में भारत का एक राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम के साथ चीन की सीमा लगती है, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों के वापस दे गई, लद्दाख, लद्दाख के साथ सर्वाधिक सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए, 5। और सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, 1914 को निर्धारित की गई है। भारत और चीन के मध्य कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा वापस देख लीजिए 3488 किलोमीटर, 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश। सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। कब निर्धारण किया गया, 1914 को। और इसके बाद बात करें भारत और चीन के मध्य एकमात्र युद्ध हुआ है 1962। चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है भाई, बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है वर्तमान में, बीजिंग है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। कौन है, शी जिनपिंग। भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे कौन है, चीन। कितनी लगती है, 3488, 4 राज्य क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। कब निर्धारित किया गया, 1914। कितने राज्य लगते हैं, तो 5 राज्य, टोटल 5 लगते हैं, जिसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है, 4 क्या है भाई, राज्य। बाकी 3। चलिए आगे देखिए। इसके बाद हम कल बात करेंगे इसकी 5 जो स्थलीय देश
हमने बात की है उसकी हम कल बात करेंगे, बाकी जो बच गए। तो आज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।